बारिश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार में। दरभंगा में डीएमसीएच के ब्लड बैंक में पकड़ा गया खून का सौदागर। लोगों ने की जमकर धुनाई। 13,000 रुपए में 1 यूनिट ब्लड देने का किया था सौदा। सहरसा के भटौनी गांव में जमीन विवाद में मारपीट का वीडियो वायरल। डायन का आरोप लगाकर महिला की पिटाई। बेगूसराय में बेवजह घूम रही युवती महिला पुलिस से भिड़ी। सख्ती दिखाने पर महिला पुलिस से हाथापाई। तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। पलामू के हुसैनाबाद में दुकान बंद कराने पहुंचे मजिस्ट्रेट पर हमला। दुकानदारों ने की मजिस्ट्रेट के साथ हाथापाई। पूर्णिया के बासी थाना इलाके में दबंगों ने जमीन विवाद में लगाई महादलितों के घर में आग। 13 घर जलकर आग। एक रिटायर्ड चौकीदार की हत्या। कोडरमा घाटी में ट्रक का ब्रेक फेल। चपेट में आया ऑटो। 2 की मौत। ट्रक में लदे चावल की मची लूट। फतुहा में पुनपुन नदी पर बना लोहे का पुल ध्वस्त। 136 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में बना था पुल। भारी बारिश के कारण टूटा पुल ध्वस्त होने के बाद बड़ा ट्रक पलटा। हादसे में नहीं हुआ कोई हताहत। पुल टूटने के बाद आवागमन की बड़ी परेशानी। बेगूसराय में एक कलयुगी पिता ने दरिंदगी की सारी हदें की पार। 8 साल के बेटे को उतारा मौत की घाट। पटना के पालीगंज में जमीन विवाद में युवक की चाकू गोदकर हत्या। परिजनों में मचा कोहराम। दुमका के बगझोपा गांव में युवक ने घर में घुसकर की महिला की हत्या। बेटी से मिलने से रोकने पर महिला की हत्या। नालंदा में 2 सांसों के सौदागर गिरफ्तार। दिल्ली की साइबर पुलिस और 17 मोबाइल और 16 सिम के साथ किए गिरफ्तार। नवादा में लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश। एक गुर्गे के साथ नकद और बाइक बरामद। गोड्डा पुलिस ने बाइक चोरों के गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 आरोपी के साथ 9 बाइक बरामद। बांका के खैरा गांव में घर में लाखों का सामान चोरी। मामले की जांच पर जुटी पुलिस। रांची के तुपुदाना में 12 लाख की शराब लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 2 अपराधी गिरफ्तार। पटना सिटी में लुटेरा गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद। जामताड़ा में मवेशियों से लदे एक ट्रक ने 2 घरों में मारी टक्कर। हादसे में दोनों घर क्षतिग्रस्त। खगड़िया के मोरकाई थाना क्षेत्र में कोसी नदी की धारा में 3 युवक डूबे। 1 युवक लापता। गोड्डा में नेटबॉल संघ कार्यालय का वेंटिलेटर तोड़कर चोरी। चोरों ने हजारों रुपए के सामान पर किया हादसा। सासाराम के अमरीक गांव में शराब बेचने के विवाद में भिड़े 2 युवक मारपीट कर एक दूसरे को किया लहूलुहान। दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग घटनाओं में 2 महिला की हत्या। धनबाद की बरवा दलदली तिला बानी में कोयले का अवैध कारोबार। अरवल के अंगारी गांव में टेंट व्यवसाय की गोली मारकर हत्या। औरंगाबाद में अनियंत्रित बाइक ने पिता पुत्र को मारी टक्कर। पिता की मौके पर ही मौत। छपरा के दहियावा दरगाह टोला में पूर्व वार्ड पार्षद के घर लाखों की चोरी। धनबाद के केंदुआ में गुमटी से करीब 50,000 रुपए का सामान लेकर चोर फरार। गोड्डा के मेहरमा में बाइक चोर गिरोह का खुलासा। 9 मोटरसाइकिल और चोर गिरफ्तार। गुमला के रायडे में कुएं में डूबने के कारण एक शख्स की मौत। बेगूसराय के लोहिया नगर में लेन देन के विवाद में अंधाधुंध फायरिंग। सासाराम के अघरेर में अज्ञात वाहन ने युवक को मारी ठोकर। इलाज के दौरान मौत। नालंदा के धमौली NH 20 पर ट्रक और ऑटो के बीच टक्कर। 16 लोग जख्मी। पलामू के शाहपुर स्थित कोयल नदी के पुल पर पिकअप वैन और ट्रक की टक्कर। पुल से नीचे गिरे दोनों गाड़ी। औरंगाबाद के मदनपुर में पुलिस ने 105 लीटर देसी शराब किया बरामद। नालंदा के हरनौत में दूध वैन में शराब की तस्करी। हजारीबाग के बरही चौक के पास ट्रक का डीजल टैंक फट जाने के कारण लगी भीषण आग। पिकअप वैन और कार भी जली। सीवान के मैरवा में धू कर जला ट्रांसफार्मर। इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित। समस्तीपुर में शादीशुदा महिला से प्रेम पड़ा महंगा। ग्रामीणों ने युवक को बंधक बनाकर किया मुंडन। पलामू के हुसैनाबाद पुलिस ने पिस्टल के साथ 4 युवकों को किया गिरफ्तार।
आरा के सिन्हा गंगा घाट और महुली गंगा घाट पर पुलिस की तैनाती। अज्ञात शव मिलने के बाद पुलिस कर रही गश्ती। दुमका के लीलातरी आदिवासी टोले में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से की हत्या। पलामू में बच्चों के विवाद में दो परिवारों के बीच हुई जमकर मारपीट। मेदिनी नगर के पलामू पागल खाने के बाहर मिला एक विक्षिप्त बुजुर्ग। समाज सेवियों ने सड़क से उठाकर अस्पताल में करवाया भर्ती। बेतिया के तुनिया गांव में सरकारी पेड़ काटते दो मजदूर गिरफ्तार। पूर्णिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। खबर दिखाने के बाद सेंसपोर्ट अस्पताल के संचालक को किया गया गिरफ्तार। बांका में प्रसव के बाद महिला को लेकर भागा डॉक्टर। भागलपुर में मिला महिला का शव। धनबाद में बोरागढ़ इलाके के पाथर बंगला के तालाब में डूबने से एक महिला की मौत। नालंदा के हिल्सा के मिल्कीपर गांव में ई रिक्शा पलटने से बच्ची की मौत। पटना के अनिसाबाद में मिला अज्ञात शव। हिल्सा के एंकरगढ़ सराय में रिक्शा पेट्रोल पंप के पास कार बाइक में टक्कर। बाइक चालक की मौत। मुंगेर में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। शादी समारोह में भीड़ जुटाकर डीजे के धुन पर जमकर ठुमके लगाते दिखे लोग। भोजपुर में शादी समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल का किया जा रहा उल्लंघन। डांसर्स के ठुमकों पर फिदा हुई भीड़। आरा के मिश्र बलिया गांव में लॉकडाउन के निर्देश का नहीं हो रहा पालन। शादी समारोह में भीड़ जुटाकर होता रहा नाच गाना। नालंदा में लॉकडाउन का सीधा उल्लंघन। शादी समारोह में नाच गाने का आयोजन। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। दानापुर में बारिश के बाद नगर परिषद के दावों की खुली पोल। कई मोहल्लों में जलजमाव से परेशानी। पटना में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलजमाव। कंकड़बाग में पानी ही पानी। सासाराम में बारिश की वजह से सदर अस्पताल में जलजमाव। राजधानी पटना में बारिश ने सड़कों का बिगाड़ा हाल। जलजमाव को लेकर गया नगर निगम ने पूरी की तैयारी। मानसून से पहले छोटे बड़े नालों की युद्ध स्तर पर सफाई। गोपालगंज में दिखा ताउते तूफान का असर। लगातार बारिश से लोग हलकान। रांची में ताउते तूफान का असर। बारिश से मौसम हुआ सुहाना। गोड्डा के आसपास के इलाकों में आंधी के साथ हुई हल्की बारिश से तापमान में गिरावट। वाल्मीकि नगर और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश। भागलपुर में हुई रिमझिम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। बेतिया में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। हजारीबाग में गरज के साथ हुई बारिश। बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। भागलपुर में हुई रिमझिम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। बेतिया में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। पूर्णिया में मौसम ने बदली करवट। जिले के कई इलाकों में बारिश। मुजफ्फरपुर में हल्की बारिश से ही शहर के निचले इलाकों में जलजमाव। सासाराम में बारिश की वजह से सदर अस्पताल में जलजमाव। भभुआ में भी सदर अस्पताल में भरा पानी। पटना में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को मिली गर्मी से राहत। छपरा में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। पटना में पुलिस जवान के जज्बे को सलाम। बारिश होने के बावजूद लगातार ड्यूटी पर रहे तैनात। हाजीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घंटों पड़ी रही डेड बॉडी। मीडिया के पहुंचने पर हटाया गया शव। हाजीपुर सदर के घोसपर गांव में एक महीने के अंदर कोरोना से तकरीबन 15 से 20 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों में हड़कंप। पटना सिटी के एनएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव 5 मरीजों की मौत। अस्पताल में मचा हड़कंप। बांका के बौसे में वैक्सीनेशन के लिए युवाओं की लंबी कतार। वैक्सीनेशन के बाद सेल्फी लेकर किया खुशी का इजहार। भभुआ के अधौरा पहाड़ी पर बनाया गया सामुदायिक किचन। मंत्री जमा खान ने किया निरीक्षण। शेखपुरा में स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ सीपीआई कार्यकर्ताओं का धरना। शेखपुरा में आरजेडी विधायक के नेतृत्व में लालू कोविड केयर सेंटर का संचालन। लॉकडाउन में बेबस मजदूरों का पलायन जारी। पंजाब के मुक्तसर से जुगाड़ गाड़ी से मुंगेर जाता दिखा मजदूर परिवार। पटना एयरपोर्ट पर आज भी ऑक्सीजन और मेडिसिन और जरूरी सामान पहुंचा।
पटना के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में धूल फांक रहे हाईटेक बेड, अब तक नहीं हुआ इस्तेमाल। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, रांची सदर अस्पताल में तेलुगु भाषी बुजुर्ग महिला के परिजनों का चला पता। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी ने सदर अस्पताल में बने वैक्सीन और ओपीडी का किया निरीक्षण। धनबाद में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। दुमका के रामगढ़ प्रखंड के रहने वाले 36 मजदूर नेपाल में फंसे, वापसी को लेकर झारखंड सरकार से लगाई गुहार। गया में ऑक्सीजन बैंक की हुई शुरुआत, डीएम ने किया शुभारंभ। कटिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने चिल्ड्रन अकेडमी में बने कम्युनिटी किचन का लिया जायजा। गोड्डा में झारखंड बिहार बॉर्डर क्षेत्र में बड़ी लापरवाही, बड़े आराम से लूप रोड से होकर लोग कर रहे बॉर्डर पार। औरंगाबाद डीडीसी पहुंचे सदर अस्पताल, कोविड से लड़ने के लिए डॉक्टरों के साथ किया मंथन। बाढ़ के मोकामा रेलवे कॉलोनी में होम्योपैथिक दवा का वितरण। गुमला एसपी ने बसिया थाना क्षेत्र का किया दौरा, केंद्र केला के पास बने चेकपोस्ट का किया निरीक्षण। पटना की सड़कों पर लॉकडाउन में बेवजह बाहर निकलने वालों पर सख्ती। सिमडेगा पुलिस गाना गाकर लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के लिए कर रही जागरूक। पटना में इंजीनियरिंग की छात्रा ने कोविड मरीजों के लिए बनाया मेडी रोबोट। पूर्णिया के डीएम ने कस्बा में कम्युनिटी किचन का लिया जायजा। बेगूसराय सदर अस्पताल के चिकित्सकों की मेहनत लाई रंग, कायाकल्प कार्यक्रम के तहत 38 जिलों में शिखर पर अस्पताल। भागलपुर के जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 15 दिनों का रक्तदान शिविर। भागलपुर के नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने रेफरल अस्पताल पहुंचकर लिया जायजा। जमशेदपुर के विष्णुपुर में युवाओं में टीकाकरण को लेकर दिख रहा उत्साह। खगड़िया के परबत्ता में स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया कोरोना जांच शिविर का आयोजन। खगड़िया में कई दुकानदार दुकान का शटर गिराकर अंदर में कपड़ा बेचते आए नजर। लॉकडाउन में लौटे श्रमिकों को ग्रामीण विकास मंत्रालय देगा जॉब कार्ड। लॉकडाउन में बांका के मजदूर परेशान, 1 साल बीत जाने पर भी नहीं मिली मजदूरी। औरंगाबाद नगर परिषद की तरफ से सदर अस्पताल के मरीजों के लिए चलाया गया सामुदायिक किचन। नवादा शहर में चलाया जा रहा है 2 सामुदायिक किचन। जमुई के समाजसेवी संगठनों की पहल, कोरोना काल में जरूरतमंदों की कर रहे मदद। पटना में कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम उड़ी धज्जियां, मुख्य दर्शक बनी रही पुलिस। कटिहार स्टेशन पर कोविड मरीज की मौत पर रेल प्रशासन ने रखा पक्ष, कहा मौत की पुष्टि रेल प्रशासन से संभव नहीं। मनिहारी में अंचलाधिकारी राजेश रंजन ने कपड़े की दुकान को किया सील। कटिहार रेल मंडल ने ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कवायद की शुरू, अस्पताल में की जा रही ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना। गोपालगंज सदर अस्पताल को किया जा रहा अपग्रेड, इमरजेंसी वार्ड में लगाए जा रहे हैं 38 नए बेड। मधेपुरा जिला प्रशासन ने की जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों के परिजनों के रहने खाने की व्यवस्था। बगहा में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, कचरा उठाने वाले ठेले पर मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। भभुआ के मोहनिया में तिलक चढ़ाने जा रहे लोगों को पुलिस ने करवाई उठक बैठक। देवघर के मधुपुर अनुमंडल अस्पताल को मुकुल माधव फाउंडेशन की तरफ से मिले 2 वेंटिलेटर, 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। बेगूसराय सामुदायिक किचन में बदइंतजामी की खबर न्यूज 18 पर प्रसारित होने के बाद जिला प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। किशनगंज समाहरणालय से जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश ने हाई पावर सैनिटाइजेशन मशीन को किया रवाना। औरंगाबाद में प्राणवायु के देवदूत बने बारूण, जरूरतमंदों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर करवाते हैं मुहैया। पटना के पालीगंज विधायक संदीप सौरभ ने किया बंद पड़े इमामगंज स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। दरभंगा के केवटी में एक निजी स्कूल में कोविड केयर सेंटर के तहत खोला गया 10 बेड का आइसोलेशन सेंटर। पलामू में कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी। देवघर के युवाओं की एक टीम रात में भूखे पशुओं को खिला रही खाना, पेश कर रही है मिसाल। देवघर में डीसी की निगरानी में चलाया जा रहा है सुरक्षित गांव हमर गांव कार्यक्रम। अररिया में भगवान भरोसे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस के लिए तरस रहे मरीज।
बिहार में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से बनाए गए हिट कोविड ऐप की पीएम ने की प्रशंसा। झारखंड हाईकोर्ट में हुई रांची सदर अस्पताल मामले की सुनवाई। विजेता कंपनी ने कोर्ट से जून के पहले हफ्ते तक का मांगा समय। कटिहार के बारसोई में कोरोना महामारी और बाढ़ से बचाव की तैयारी को लेकर जिला अनुश्रवण समिति की बैठक। पश्चिमी चंपारण में कबाड़ हो रही है दर्जनों एम्बुलेंस, कई एम्बुलेंस के इंजन गायब। रांची एसएसपी से हवलदार ने मांगा ई पास। एसएसपी ने खुश होकर हवलदार को दिया 500 रुपए का इनाम। भागलपुर के कई दवा दुकानों में ओवर रेट और कालाबाजारी का पर्दाफाश। कटिहार के मंगल बाजार में नकली सैनिटाइजर की बिक्री शिकायत पर कई दुकानों में छापेमारी। बेटा से सटे अमहार गांव में लोगों को मुंह चढ़ा रहा एपीएससी का खंडहर भवन, नए भवन में भी लटका है ताला। सीवान में न्यूज 18 की खबर का असर, ठेले पर शव ले जाने के मामले में होगी कार्रवाई। मुंगेर के तारापुर और संग्रामपुर में होगी ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। आरा में लॉकडाउन के पालन के लिए पुलिस की अनोखी अपील। भोजपुरी गाना गाकर लोगों से नियमों के पालन की अपील। घाटशिला में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। पटना सिटी में तख्त श्री हरिमंदिर प्रबंधन कमेटी की तरफ से ऑक्सीजन मोबाइल सेवा का उद्घाटन। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से की मुलाकात और कोविड टीकाकरण अभियान में लोगों को हो रही परेशानियों से करवाया अवगत। रोहतास के डेहरी में डालमिया नगर परिषद की ओर से सामुदायिक किचन की शुरुआत। तेज प्रताप यादव ने हसनपुर में कोविड केयर सेंटर के डॉक्टरों के साथ की वर्चुअल मीटिंग। सिमडेगा के कोराडेग प्रखंड में ऑक्सीजन सुविधा के साथ 30 बेड का किया जाएगा निर्माण। सिमडेगा के आदिवासी बहुल इलाके में वैक्सीनेशन को लेकर डीसी खुद कर रहे हैं लोगों को जागरूक। गोटा के महगामा में कांग्रेस विधायक ने 15 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सिविल सर्जन कार्यालय में किया डोनेट। बांका में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस की कार्रवाई। नरकटियागंज में राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कोरोना को लेकर लोगों को किया जागरूक। बेतिया के रतनमाला पंचायत में अब तक 50 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग बना लापरवाह। जेडीयू सांसद ने बिहार शरीफ अनुमंडल को सांसद निधि से दी एक एम्बुलेंस की सौगात। गोपालगंज सदर अस्पताल में अवैध तरीके से चल रहे कैंटीन को प्रशासन के नोटिस। सासाराम में लॉकडाउन के पालन के लिए पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। जमुई में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की दवा दुकानों पर छापेमारी। डेहरी के जमुहार स्थित अस्पताल में एक साल में कोरोना के 2,18,000 से अधिक आरटीपीसीआर टेस्ट। औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह ने रफीगंज में ड्रोन से करवाया सैनिटाइजेशन। बाढ़ और मोकामा में सामुदायिक किचन का शुभारंभ, गरीबों को दोनों शाम मिलेगा भोजन। रोहतास के विक्रमगंज में काराकाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे डीएम। जमुई के चकाई में मंत्री सुमित कुमार सिंह ने किया सामुदायिक किचन का निरीक्षण। बेतिया के मंझौलिया में प्रवासी मजदूरों को मिला मास्क बनाने का काम। रोहतास के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को फिर से किया गया शुरू। युवा लोजपा की ओर से राजधानी के खेतान मार्केट में गरीबों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण। पूर्णिया के जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा घर में बेहोश होकर गिरे, मैक्स अस्पताल में करवाया गया भर्ती। रांची में कोलेबिरा के कांग्रेस विधायक नमल विक्सल कोंगाड़ी की हुई शादी, विनीता जोजो के साथ एक सूत्र में बंधे। डीएपी पर 140% सब्सिडी देने के केंद्र सरकार के फैसले से खगड़िया के किसानों ने ली राहत की सांस। डीएपी पर 140% की सब्सिडी देने के पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले का रांची के किसानों ने भी किया स्वागत। डीएपी पर बड़ी सब्सिडी के फैसले से देवघर के किसान भी खुश। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के पक्ष में लिए गए फैसले का दुमका के किसानों ने किया स्वागत। मधुबनी जिले में कमला नदी के बढ़ते कटाव से परेशान ग्रामीण। औरंगाबाद में सिपाही भर्ती की प्रक्रिया तेज। जानकी नवमी के मौके पर सीतामढ़ी में धूमधाम से माता जानकी का मनाया गया अवतरण दिवस। मंदिर में भजन कीर्तन का किया गया आयोजन। बोकारो में 2.5 साल के नन्हे क्रिकेटर जयंत का जलवा, चौकी और छक्कों की करता है बरसात। गोड्डा में प्याज की सजा, उठक बैठक, प्रेमी युवक को प्रेमिका से मिलने पर ग्रामीणों ने दी सजा।
राजगीर में शराब के नशे में कबूतर पकड़ने पानी की टंकी पर चढ़ा युवक का मधुमक्खी ने बोला हमला। रोहतास के बिशनपुरा में सोन नदी घाट पर 3 ट्रैक्टर जब्त। नरकटियागंज के एक निजी नर्सिंग होम में महिला की मौत पर हंगामा। सीवान में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंदा, एक की मौके पर ही मौत। आरा में बाइक सवार अपराधियों ने की प्राइवेट स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे नाली में डूबने से 5 साल की बच्ची की मौत। गुमला के सेहल बंसी टोली गांव में एक शख्स ने फांसी लगाकर दी जान। दुमका में एक नाबालिग लड़की की शादी को वीडियो और चाइल्ड लाइन ने रुकवाया। देवघर पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। धनबाद में नील क्वार्टर में रहने के लिए मांगी जा रही है रंगदारी, रंगदारों से महिला परेशान। धनबाद में बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी संचालक ने लूट की घटना के बाद एसएसपी से लगाई मदद की गुहार। गिरिडीह के भीमतरी में अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरा बाइक सवार। वैशाली के महनार की वासुदेवपुर चंदेल गांव में पेड़ पर फांसी से लटका मिला युवक का शव। भोजपुर के बढ़ड़ा थाना इलाके में घर का छज्जा निकालने को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। वैशाली के जंदाहा में प्रेम प्रसंग में घर में घुसे युवक की लोगों ने की जमकर पिटाई। भागलपुर के नवगछिया में भीषण सड़क हादसा, पिकअप चालक की मौके पर ही मौत। कटिहार के कोढ़ा इलाके में मां कात्यायनी पेट्रोल पंप कर्मी से हुए लूटकांड का खुलासा। बांका के अमरपुर में ओवरलोडेड पत्थरों से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त। बांका के अमरपुर इलाके में ग्राहक सेवा केंद्र जाने के दौरान लुटेरों ने युवक से लूटे 2 लाख रुपए। दुमका के सरवा गांव में 1 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। अररिया कोर्ट से पेशी के दौरान हथकड़ी तोड़ नाले में कूदकर कैदी फरार। चोर की तलाश में पुलिस ने जेसीबी मशीन से खोदा शहर का नाला। भोजपुर के जगदीशपुर थाना इलाके में सन की पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। बेगूसराय के लाखों थाना इलाके में अपराधियों ने दिनदहाड़े युवक को मारी गोली। सासाराम में दरियाओं में स्कॉर्पियो गाड़ी के ड्राइवर को चाकू मारकर किया गया घायल। पूर्णिया में 13 मई को हुए 5 लाख के लूटकांड का खुलासा, सभी आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। झारखंड में निजी स्कूलों की मनमानी जारी, ट्यूशन फीस के साथ कंप्यूटर और गेम चार्ज की वसूली। दरभंगा में जब कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की रिहाई के लिए किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।